नमस्कार, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कुछ दिन पहले हमने आपको कोटखाई के कोकुनाला से यहाँ पर बागवानों के बारे में जो यहाँ पर ये चर्चा हुई थी बागवानी पर, आज हम वहीं आज फिर से पहुँचे हैं। ये कोटखाई का कोकुनाला है जहाँ पर जो फार्म सेंटर है ये यहाँ पर बागवानों के लिए कुछ नया लेकर आते हैं। आज फिर कुछ ये नया लेकर बागवानों के लिए लेकर आए हैं, उस बारे में इनसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं हमारे पीछे जो ये बैनर लगा है ये फार्म प्लस सेंटर का लगा है। फार्म सेंटर कोकुनाला प्लस फार्म सेंटर जो ठियोग का है ये आपस में कोलैबोरेशन हो चुका है। इनमें क्या खासियत हुई, अब ये इकट्ठे होकर क्या खास रहने वाला है, खास चर्चा करेंगे। जहां एक और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्म है, वहीं पर बागवानी के तौर पर भी नए तरीके यहां पर सिखाए जा रहे हैं। बातचीत करेंगे जो यहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे गुलशन चौहान जी जो फार्म सेंटर के मालिक है, वहीं दूसरी ओर जो फार्म प्लस के जो मालिक है वो ऑनर है वो भी यहां पहुंचे, उनसे खास बातचीत करेंगे क्या खास वो बागवानों के लिए लेकर आए हैं और ऐसा क्या है कि जो कोटखाई में आज दिन तक नहीं मिलता था आज वो कोटखाई के कोकुनाला से शुरू होने वाला है। आइए विशेष बातचीत करेंगे इस संदर्भ में। हमारे साथ इस समय गुलशन चौहान जी और साथ ही साथ फार्म प्लस के हमारे साथ सहयोगी वो बात करेंगे। गुलशन चौहान जी आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ साझा होने के लिए, स्टेट लाइव न्यूज़ का भी। आज हमने ये छोटा सा मीट इसलिए रखा है सिर्फ कि हम चाहते हैं, हमने कोकुनाला को एक कलेक्शन सेंटर बना दिया है सॉइल सैंपल टेस्टिंग का जी। सिंपल से शब्दों में मैं कहना चाहूँगा जिससे किसान को वो चीज़ें प्राप्त हो जो उसके सॉइल में नहीं है या डालनी है या जो भी है, हम उसके सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट्स देंगे ताकि किसान को उसके बेनिफिट्स मिले। बाकी जो हमारे साथ जो जुड़े हैं फार्म प्लस के ओनर मिस्टर डॉक्टर रंजीत जी अब ज़्यादा जानकारी ये साझा करेंगे आपसे कि कैसा है, कैसा सॉइल में कैसा टेक्सचर है, क्या नहीं है जी। रंजीत जी आपका स्वागत है फार्म सेंटर में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। रंजीत जी पहले तो आप अपना पूरा परिचय दिए, कहाँ से हैं आप और क्या खास रहने वाले आज जो आप बताएंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर रंजीत सिंह वर्मा है जी। सबसे पहले तो मैं लाइव टाइम टीवी और अपने स्टेट न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिसके माध्यम से हमें अपने क्षेत्र के बागवानों से एक जुड़ने का जो मौका मिल रहा है। ठीक है जी। तो अभी हाल ही में हमने एक साल पहले ये 14 अक्टूबर 2021 को ठियोग के कीट नामक स्थान में सॉइल एवं प्लांट हेल्थ क्लिनिक की एक स्थापना की, जो एक राष्ट्रीय स्तर की एक प्रयोगशाला हमने स्थापित की है। इसमें हम बागवानों के लिए मिट्टी जांच की सुविधा, पत्तियों की जांच की सुविधा, अपने उर्वरकों की जांच की सुविधा, पानी जांच की सुविधा, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हम इसमें मतलब जो बागवानी और कृषि से संबंधित जितनी भी ज़रूरतें रहती हैं उससे रिलेटेड हमारे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ इस लैब के माध्यम से हम प्रदान कर रहे हैं। और अगर मैं आजकल की इस सीज़न की आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि पोस्ट हार्वेस्ट में तुड़ान के बाद आजकल हमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा आज का बागवानी में जो हमारा मैनेजमेंट रहता है वो हमारा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट रहता है जी, है ना जी। मिट्टी का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित जो आज हमारी ये चर्चा है इसमें हम जो हमारे पास जो सुविधाएं हैं हमारी प्रयोगशाला में वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मिट्टी जांच, बगीचों में जो मिट्टी की जांच हम करते हैं उसमें हम 14 पैरामीटर्स की जांच करते हैं। 14 पैरामीटर्स में अगर मैं आपको सिलसिलेवार बताऊं तो सबसे पहला जो हमारा मिट्टी में जांच पीएच की जांच रहती है, पीएच एक वैल्यू होती है उसकी हम जांच करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का हम इसमें टेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन का हम इसमें टेस्ट करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरोन, जिंक, मैंगनीज, इन सारे जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल जो टेस्ट हैं बगीचे के लिहाज से मिट्टी में, वो हम सारी सुविधाएं इसमें प्रदान कर रहे हैं। और अगर बात करें सॉइल टेस्ट की इम्पोर्टेंस की तो आज के समय में सॉइल टेस्ट की इम्पोर्टेंस में सीधे लिंक करना चाहूँगा बढ़ते हुए खादों की कीमतों से। जिस हिसाब से जिस स्पीड से हमारी ये खादों की कीमतें आजकल आसमानों को छू रही हैं, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं एनालिसिस पे जाना पड़ेगा जिससे हम सही से ये निर्धारण कर सके कि हमारे को
कब और कितनी मात्रा में अपनी मिट्टी में खादें डालनी, वो हम तब कर पाएंगे जब हम अपनी मिट्टी की जांच समय समय पर करवाते रहेंगे जी। मतलब सिंपल शब्दों में बोलने का मतलब है कि जो पौधे को चाहिए हमें पौधे को वही देना है। जो पौधे के पास ऑलरेडी है, मान लो फास्फोरस आपके पौधे में ऑलरेडी है जमीन में, तो फास्फोरस आप लोग डाल रहे हैं NPK 12-32-16, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो उल्टा हार्म करेगा। जो चीज पौधे को जरूरत है, किसान अगर वही चीज पौधे को देगा तो पौधा बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप होगा। और एक इसमें मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर हम इसमें प्रोडक्शन की बात करें तो जो 2010 में लगभग 12 साल पहले जो हमारा प्रोडक्शन था, 1 लाख हेक्टेयर से हम लगभग 6 करोड़ सेब की पेटियों का उत्पादन ले रहे थे। उसके बाद जो हमारा लगभग 15,000 हेक्टेयर का इजाफा और हुआ, जो हॉर्टिकल्चर में और जमीन बढ़ी हॉर्टिकल्चर के अंडर, ठीक है, इतने बगीचे और लगे इतनी जमीनों पे। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हम 4-4.5 करोड़ पेटियों से ऊपर नहीं बढ़ पाए हैं जी। अगर हम उधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे केमिकल फर्टिलाइजर की खपत की, तो अकेले अगर 2021 की हम बात करते हैं 75,000 टन खादें केले हिमफेड के माध्यम से हमने हिमफेड के माध्यम से सरकार ने किसानों को जो दी है, उसमें जो अदर प्राइवेट कंपनीज हैं उनका तो कोई वो नहीं है, ब्यौरा नहीं मैं दे रहा हूं यहाँ पे। लेकिन इतना ज़्यादा इनपुट बढ़ने के बाद भी जो हमारा आउटपुट है वो लगभग मतलब बहुत ज़्यादा घट चुका है, मेरा बोलने का मतलब है। तो उसमें हमारे को ये सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। इसमें हमें पता करना पड़ेगा कि भी ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं एक मुख्य कारण इसका ये भी मैं कहूँगा कि भी जो हम बिना सोचे समझे, बिना टेस्टिंग के जो अपने बगीचे में हम और अपने केमिकल फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं बिना किसी एनालिसिस के, उससे एक तो हमारा आर्थिक स्थिति हमारी बिगड़ रही है, दूसरी हमारी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है। ठीक है जी। अब जब मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होगा तो उसमें अच्छे, आप कभी ये कल्पना नहीं कर सकते कि भी हम अच्छे हमारे अपने बागानों की स्थिति हम अच्छी रख पाएंगे, उससे हम अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे, ठीक है, अच्छा क्वालिटी बना पाएंगे। तो इसके लिए मैं क्षेत्र के सभी बागवानों से मेरा ये आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना समय समय पर मिट्टी की जांच करवाते रहें। और इस संदर्भ में हमने हिमाचल का अपना डिस्ट्रिक्ट शिमला का हमारी लैब का पहला कलेक्शन सेंटर्स कोकूनाला में फार्म सेंटर में रखा है। तो आप सभी क्षेत्र के किसानों से, कोटखाई के जितने भी अपने बागवान लोग हैं, वो अपनी मिट्टी के नमूने यहाँ पे दे सकते हैं और 10 दिन के अंदर अंदर वो यहीं से रिपोर्ट अपनी मिट्टी की जांच की ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, मिट्टी जांच के बारे में आपने जानकारी दी जी। अब जो बागवान है उन्हें जानकारी नहीं है शायद, मेरे ख्याल से, कि वो सैंपल किस तरह से एकत्रित करे, क्या उसका सैंपल रहता है, किस तरह से एकत्रित करना, और पौधे से कितनी दूरी, कितनी नजदीक, उसके बारे में हमारे बागवान। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया सर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अगर आपको बताऊं कि एक मिट्टी का नमूना लेने से पहले आपको जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो आपने खादें डाली हैं, ठीक है जी, जब आपने लास्ट टाइम अगर पोस्ट हार्वेस्ट में सेब तुड़ान के बाद अगर आपने कोई उर्वरक, कोई केमिकल फर्टिलाइजर ऐड किया है तो 2 महीने तक आप मिट्टी का नमूना जांच के लिए ना लें। ठीक है जी, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात आती है कि भी आपको मिट्टी का नमूना लेने से पहले मतलब अगर आप बगीचे में मिट्टी का नमूना लेने गए तो उसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले आपको सरसरी तौर पे अपने बगीचे का निरीक्षण कर लेना है कि जो आपके बगीचे में जो मिट्टी है वो पूरे बगीचे में एक सी है या मिट्टी अलग है जी। ठीक है, अगर मान लो आपकी कोई मिट्टी अलग है तो उसको आप पहले ही अलग कर दें। ठीक है जी, यहाँ से मेरी मिट्टी अलग है, ठीक है, उसको कैटेगराइज कर देना है आप। दो अलग तरह की मिट्टियां आपको कभी मिक्स नहीं करनी है। ठीक है जी। अब बात आती है एक तरह की मिट्टी में नमूना कैसे ले। आप एक बाल्टी, एक खुरपी या कसी लेके अपने बगीचे में चले जाएं। ठीक है जी, किसी भी एक वृक्ष के पास, एक पौधे के पास आप जाएंगे, पेड़ के तने से पीछे को जो हमारा, जिसको हम तौलिया बोलते हैं, कई जगह दौर बोलते हैं, कल्टीवेटेड जो एरिया होता है, उस एरिया में आप लगभग ऊपर से जो एक परत होती है मिट्टी की जिसमें आपका गोबर, घास, पत्ते रहते हैं, उसको साफ कर लें। फिर आपको क्या करना है कि वी आकार का एक आपने उसमें कट मारना है, कस्सी के साथ मार लीजिए आप। उस कट को मारने के बाद क्या करेंगे, 8 इंच का, लगभग ये 1.25 फीट का,
पौने फीट के अंदर अंदर जो मिट्टी आती है वो परत दर परत नीचे से पूरा टुकड़ा आप उठा लें। जी ठीक है, 0 to 20 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर्स में बात करें तो पूरा टुकड़ा उठा के आपने वो बाल्टी में डाल देना है। ऐसे ही क्या करना है, अपने बगीचे में जो एक तरह की मिट्टी है उसमें आपने 10-15 जगहों से वो मिट्टी लेके उसी बाल्टी में डालते जाना है। वो डालने के बाद आपको क्या करना है, कहीं साफ सी जगह में उस बाल्टी को आप उड़ेल दें, उल्टा कर दें, पत्थर और घास छांट दें। छांटने के बाद आप उस मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप उसको 4 भागों में बांटें, 2 भाग कोई फेंक दे, फिर आपके पास 2 भाग बचते हैं, 2 भागों को फिर से आप दोबारा मिक्स करें, फिर दोबारा 4 में बांटे, फिर कोई 2 फेंके। इस तरह से जब आपके पास लास्ट में 1-1.5 किलो जो आपके पास मिट्टी बचती है, वो आपका पूरे बगीचे की स्थिति उस मिट्टी में आ गई। वो एक बगीचे का, आपके बगीचे का एक सी मिट्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आ गया। उस सैंपल को आप किसी भी छांवदार जगह में जहां हवा चल रही हो वहां सुखा ले 1-2 दिन, फिर आप किसी कपड़े की थैली में, उस एक बात आपने हमेशा ध्यान रखें, कभी भी पॉलीथीन में आप उसको मिट्टी के सैंपल को इमीडिएटली ना डालें, क्योंकि कई बार सॉइल जो मॉइस्चर छूटता है, प्लास्टिक जब हम उसको पॉलीथीन के बैग में डालते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज मिट्टी की चेंज होने लगती है। तो फिर उसमें आप अपना विवरण दे, एक पैकेट सब अवेलेबल रहेंगे हमारे कलेक्शन सेंटर्स पे। उसमें आप अपना नाम, बगीचे का नाम, ये आपका ऑन ईयर था, ऑफ ईयर था, इस तरह का विवरण दे, ताकि जब हम रिकमेंडेशंस आपको दें तो उसके बेसिस पे आपको सही रिकमेंडेशंस मिले। हाँ, और पैकेट्स के लिए भी फार्म सेंटर में आपको पैकेट्स भी फार्म सेंटर द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। और कोई बागवान अगर पैकेट्स लेना चाहता है तो प्लीज फार्म सेंटर कोकुनाला में संपर्क करें। और मिट्टी के लिए तो हमारे डॉक्टर रंजीत जी ने बता ही दिया है कैसे सैंपल कलेक्ट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम चाहते हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ज़मीन को ज़रूरत है, जिन तत्वों की, जिन न्यूट्रिएंट्स की, वो डालें, ताकि आपकी ज़मीन और बेहतर हो और उपजाऊ हो। और जो मिट्टी को बैड इफेक्ट्स आने थे हाई फॉस्फोरस से या हाई पोटेशियम से या हाई नाइट्रोजन से, वो ना आए। हमारा मेन मतलब ये है जी कि हमारा शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में हम ये बोलना चाहते हैं कि जो जिस पेड़ की ज़रूरत है, जो जिस ज़मीन की ज़रूरत है, हम उस ज़मीन में वही डालें। जी हम एक दूसरे को देखा देखी में किसान ना जाएं। हिमफेड में लाइनें लगी है, ये 12-32-16 डाल रहा है तो हम भी 12-32-16 डालें। क्या पता आपके ऑलरेडी एनपीके उस सॉइल में है, आपको 12-32-16 की जरूरत ही नहीं है। किसान का सीधा पैसा बच जाएगा। पर उसके लिए पहले किसान को जागरूक होना पड़ेगा, उसको पता लगाना पड़ेगा कि उसकी मिट्टी में कमी क्या है, क्या नहीं है। उसके लिए सॉइल सैंपलिंग टेस्ट जरूरी है। तो हम ज्यादा से ज्यादा बागवानों से मेरा ये निवेदन है कि सॉइल सैंपल टेस्ट कराएं, ताकि आपको अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी हो कि क्या आपकी सॉइल कंडीशंस है और क्या उसकी मांग है। जी गुलशन जी, आपने जानकारी दी। डॉक्टर साहब, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे। जिस तरह से मान लिया जाए बागवानों ने खाद जो सॉइल एप्लीकेशन है वो दे दी हो इस समय, तो साल में कब कब वो करवा सकते हैं? मान लीजिए अब तो वो सैंपल नहीं ले सकेंगे, 2 महीने तक 2 महीने तक नहीं ले सकते हो। जिन्होंने खादें डाल दी। ईयर में जो आपका ये सैंपल लेने का टाइम रहता है वो कौन कौन से मंथ में रहता है? जी, अगर हम मंथ की बात करें तो ये हमारा, अगर सेब तुड़ान के बाद जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का जो हमारा महीना रहता है, ये सबसे उपयुक्त समय रहता है, क्योंकि उसके बाद से फिर आपको और मैनेजमेंट पे जाना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है आपका पीएच की वैल्यू, अब मैंने उस दिन उस वीडियो में मतलब कुछ दिन पहले बताया आपको कि अगर हमारा, क्योंकि हमारी एसिडिक सॉइल्स हैं, तो अगर जितना जल्दी मान लो हम उसमें अपना डोलोमाइट लाइम ऐड करेंगे, उतनी जल्दी वो आपकी जो सॉइल की हेल्थ होगी वो इम्प्रूव होने लगती है। तो हमारे ये जो 3 महीने रहते हैं ये सॉइल टेस्टिंग के लिए उपयुक्त रहते हैं। अगर हम लीफ टेस्टिंग की बात करें, पत्तों की जांच की बात करें, तो वो जुलाई और अगस्त का हमारा महीना रहता है। जी हाँ जी, हाँ जी जी जी। और एक और चीज मैं यहाँ छोटी सी कहना चाहूंगा अपने बागवान भाइयों से, जरूरी नहीं है कि अगर पीएच आपका 5.5 है आपके पड़ोसी का, तो आपका पीएच भी 5.5 ही हो। पीएच वेरी करता है जमीन टू जमीन। तो प्लीज अपने पीएच की जांच कराएं। बहुत मात्र 100 रुपए का टेस्ट है पीएच का मात्र, उससे आपको ये भी पता लग जाएगा। देखा देखी में चूना ना डालें, देखें आपके सॉइल को चूने की जरूरत है और कितनी मात्रा में आपके सॉइल का पीएच की जरूरत है वो जरूर देखें, तभी इन चीजों को अप्लाई करें। देखा देखी में एक दूसरे के किसानों में मत जाएं, ये मेरा आपसे आग्रह है। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, आपका जो सॉइल टेस्टिंग का जो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस क्या रहता है?
जी, अगर हम बात करें अपने सॉइल टेस्टिंग की प्राइसेस की, तो हमने इसमें हर एक वर्ग के किसान को, अगर मार्जिनल किसान मतलब एक छोटे किसान से लेकर बड़े किसान तक सभी को कवर करने की एक कोशिश की है। तो इसमें हमारे एक पीएच का 118 रुपए के टेस्ट से लेकर अगर कंप्लीट एनालिसिस 14 पैरामीटर्स की बात करें तो 1770 तक हमारे ये टेस्टिंग के चार्जेस रहते हैं जी। तो इसमें आदमी एक एक करके भी अलग अलग टेस्ट भी करवा सकता है, हमने ये भी सुविधा इसमें रखी है। जी 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 जी। धन्यवाद। तो हाँ जी जी, कुछ और अंत में मैं क्षेत्र के सभी बागवानों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि बिना सोचे समझे अपनी मिट्टी में कुछ भी ना डाले, बिना वैज्ञानिक परामर्श के, बिना एनालिसिस के, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही है और दूसरी हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। और तीसरा, इससे लोगों की जेबें भी, जो जेबों पे फर्क पड़ रहा है। महंगे महंगे फर्टिलाइजर डाल के एनपीके आजकल देख रहे हैं आप मार्केट में 1000 रुपए से 1500 से नीचे कोई कट्टा नहीं है। इवन 25 किलो का कट्टा भी 3-3, 4-4 हजार रुपए तक पहुंच चुका है। उनको डालने से पहले किसान एक बार भी नहीं सोच रहा। इसलिए सॉइल सैंपल टेस्ट कराएं, जो जरूरत है वो डालें। हमारी बस यही आग्रह है, यही हमारी मीटिंग का कराने का असली वो था, तात्पर्य था। थैंक यू जी, आपको बहुत बहुत जी लाइफ टाइम टीवी से और जुड़ने के लिए हमारा थैंक यू जी। लाइफ टाइम टीवी से। तो देखिए यहाँ पर अहम जानकारी जो फार्म सेंटर के मालिक है वो गुलशन चौहान जी है, उन्होंने दिए, साथ ही साथ जो डॉक्टर रंजीत है उन्होंने भी दिए। तो जिस तरह से मनुष्यों के लिए ज़रूरी रहता है कि उनके शरीर में कौन कौन सी बीमारी है, खून जांच ज़रूरी रहती है, उसी तरह से बगीचों में भी कौन कौन सी बीमारी रहती है वो सॉइल टेस्टिंग और लीफ टेस्टिंग करवाना ज़रूरी है। और ये बागवानों के लिए एक बेहतर एक विकल्प यहाँ आपके कोकुनाला में खुला है, जहाँ पर फार्म सेंटर के नाम पर ये शॉप है और यहाँ पर बागवान अब अपने सैंपल एकत्रित कर सकते हैं और 10 दिन के अंदर, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी जानकारी दी है कि 10 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा और किस चीज़ की कमियां हैं, किस चीज़ की नहीं है, उस आधार पर आप अपने सॉइल एप्लीकेशन और फॉलियर एप्लीकेशन आप इसमें बगीचों में कर सकते हैं। तो ये अहम जानकारी आपके बीच में लाइफ टाइम टीवी कोटखाई के कोकुनाला से लाइव हुए थे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल।